नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि घर में बिजली का बिल कम कैसे किया जाए? असल में इसके कई आसान और असरदार तरीके हैं। आज हम इन्हीं तरीकों पर बात करेंगे जिनसे ना सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि जेब पर भी बोझ कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम समाधानों में उतरें, एक सवाल है। घर में सबसे ज्यादा बिजली आखिर जाती कहाँ है? इसका जवाब अक्सर हमें हैरान कर देता है। और सच कहूं तो हमारे बचत की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। तो आज हम 5 खास हिस्सों में इसे समझेंगे। देखेंगे कि छोटे बदलाव क्यों इतने जरूरी हैं, फिर बात करेंगे स्मार्ट अप्लायंसेस की आदतों पर, लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स को समझेंगे, घर के तापमान को कंट्रोल करने के तरीकों पर गौर करेंगे और आखिर में रोकथाम की ताकत को जानेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। छोटे बदलाव क्यों मायने रखते हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें भी मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है एक आम घर और दूसरी तरफ एक ऐसा घर जहां ऊर्जा की बचत पर ध्यान दिया जाता है। दोनों की सालाना लागत में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि एनर्जी बचाने का सीधा मतलब है पैसा बचाना। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है, करीब 10%। सोचिए, घर की कुल ऊर्जा का लगभग 10% हिस्सा उन डिवाइसों पर बर्बाद हो जाता है जो बंद है लेकिन स्टैंड बाय मोड पर हैं। इसे फैंटम लोड कहते हैं, एक तरह का अदृश्य दुश्मन जो चुपचाप हमारा बिल बढ़ाता रहता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्मार्ट उपकरणों की आदतें। अब बात करते हैं घर की उन बड़ी मशीनों की जिनका अगर स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो काफी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा बिजली की खपत करती हैं। मिसाल के तौर पर कपड़े धोने को ही ले लीजिए। पानी गर्म करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इसका हल क्या है? पहला, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, मशीन तभी चलाएं जब वो पूरी भर जाए। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो ड्रायर के बजाय कपड़ों को हवा में सुखाएं। ये 3 आसान से कदम मिलकर काफी बचत कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ वॉशिंग मशीन के साथ नहीं है। फ्रिज का टेम्परेचर सही रखना, डिश वॉशर को इको मोड पर चलाना या उसे भी पूरा भर के ही इस्तेमाल करना, ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो असल में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ हम उस फैंटम लोड से निपटेंगे जिसका जिक्र हमने पहले किया था, और हमारा फोकस होगा उन गैजेट्स पर जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये वही डिवाइस हैं जो बंद होने के बाद भी बिजली चूसते रहते हैं। इस चार्ट को देखिए। टीवी, गेमिंग कंसोल, चार्जर्स, ये सब बंद होने के बाद भी लगातार थोड़ी थोड़ी बिजली लेते रहते हैं और ये सब मिलकर फैंटम लोड का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे आसान और असरदार तरीका क्या है? जब इस्तेमाल ना हो रहा हो तो इन्हें सीधे प्लग से ही निकाल दें। ओके, अब हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, घर के तापमान का नियंत्रण। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो अक्सर हमारे बिजली बिल का सबसे बड़ा हिस्सा होती है, हीटिंग और कूलिंग। जी हाँ, घर को गर्म या ठंडा रखने में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। ये आंकड़े देखिए, थर्मोस्टैट में सिर्फ 1 या 2 डिग्री का फर्क भी कितनी बड़ी बचत कर सकता है। हर 1 डिग्री कीमती है, और जब ये पूरे साल के बिल में जुड़ता है तो असर साफ नजर आता है। लेकिन सिर्फ थर्मोस्टैट को एडजस्ट कर लेना ही काफ़ी नहीं है। हमें ये भी पक्का करना होगा कि वो ठंडी या गर्म हवा घर के अंदर ही टिकी रहे, बाहर न निकल जाए। और इसका सीधा सा मतलब है घर में मौजूद हर छोटी बड़ी दरार को बंद करना। और ये हवा लीक कहाँ से होती है? अक्सर खिड़कियों से, दरवाज़ों के नीचे से, और कई बार तो बिजली के सॉकेट के आसपास से भी। इन छोटी छोटी जगहों को सील करना एनर्जी बचाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, रोकथाम की शक्ति। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये है बहुत काम की। मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोक देना। कुछ बहुत ही आसान काम हैं जिनसे बड़े नतीजे मिलते हैं, जैसे समय पर एसी का फिल्टर बदलना या फ्रिज के पीछे जो कॉइल्स होती हैं उन्हें साफ रखना। ये छोटे छोटे मेंटेनेंस के काम हैं, लेकिन ये मशीनों की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और बिजली बचाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? यही कि छोटी छोटी आदतें जब लगातार अपनाई जाएं, तो वो मिलकर एक बहुत बड़ा असर पैदा करती हैं। ये एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत बनानी जैसा है।
तो इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक आदत है जिसे आज अभी से बदलकर इस बचत की शुरुआत की जा सकती है।